दोस्तों पिछले चैप्टर में हमने भारतीय स्किल के 5 चैप्टर तक पूरा कर लिया था। आज हम 6 नंबर चैप्टर को देखें जिसका नाम है एसी सर्किट। तो इसमें टोटल 45 क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला दिया है सब्सटेंस की इकाई क्या है। तो सब्सटेंस की इकाई ऑप्शन ए है महो, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी फेराड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा ले 50 सर्टज आपूर्ति 0.8 शक्ति गुणांक है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे। कोस क्या दिया है, शक्ति गुणांक दिया है। कोस फाई क्या होता है, आर बटा जेड। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो आर बराबर क्या होगा, जेड इंटू कोस फाई। अब जेड कितना दे रखा है, यहाँ पर जेड दे रखा है 48 और शक्ति गुणांक कितना है 0.8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38.4। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए है प्रेरकत्व मान में वृद्धि करके, ऑप्शन बी है संधारिता मान में कमी करके, ऑप्शन सी है संधारिता मान में वृद्धि, ऑप्शन डी है प्रतिरोध मान में वृद्धि करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संधारित्र मान में कमी करके अनुनादी आवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। वो कैसे होगा, जैसे अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ आर बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो जैसे जैसे सी का मान कम होगा वैसे वैसे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी, जैसे सी कम होगा वैसे अनुनादी आवृत्ति बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तीन कला रिएक्टिव पावर पी आर को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज वी एल और लाइन करंट आई एल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या दिए रखा है, रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर के लिए क्या होगा, साइन थीटा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तीन कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन दे रखा है इसमें वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण, ऑप्शन बी प्रतिरोध भार के कारण असली शक्ति, ऑप्शन सी है अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, ऑप्शन डी है अधिक धारितीय भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। प्रेरक भार के कारण हमारा पावर फैक्टर कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्टार संयोजित सिस्टम में तीन कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है। ऑप्शन ए कोई धारा नहीं बहेगी, ऑप्शन बी है तीन कलाओं में धारा का बीजीय योग, ऑप्शन सी है दो कलाओं में धारा का बीजीय योग, ऑप्शन डी है कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सबसे कम, जिस कला में सबसे कम धारा है उससे भी कम धारा बहेगी न्यूट्रल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तीन कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा 16 एम्पीयर है 0.8 शक्ति गुणांक पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11.5 kVA। तो इसको कैसे निकालेंगे, अपरेंट पावर क्या होती है का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए बराबर √3 IL और VL। तो इसी से राइट आंसर क्या आ जाएगा, जब इनका मान रखेंगे तो 11.5 kVA आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तीन कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 W2 की रीडिंग क्या हुई यदि पावर फैक्टर 0 है। पावर फैक्टर 0 होगा तब क्या होगा, ऑप्शन ए है W1 और W2 दोनों धनात्मक पाठ्यांक, ऑप्शन बी है W1 ऋणात्मक और W2 ऋणात्मक पाठ्यांक, ऑप्शन सी है W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत
संकेतों के साथ। ऑप्शन डी है W1 शून्य धनात्मक और W2 ऋणात्मक पाठ्यांक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या दे रखा है इसमें? ऑप्शन सी में W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के साथ। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दो सौ 40 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, जैसे अधिकतम मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, VRMS क्या होता है? 0.707 इंटू VM। तो VM निकालेंगे, इसमें क्या दे रहा है अधिकतम मूल्य निकालने के लिए? तो क्या करेंगे, RMS कितना दे रखा है? 240 अपॉन 0.707। तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी, 339.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है पी है, अपरेंट पावर क्या होती है? VI। बी है √2 VI। ऑप्शन सी है VI कोस थीटा। ऑप्शन डी है VI साइन थीटा। तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। साइन थीटा के साथ VI है तो ये रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दे रखा है प्रतिरोध 5 ओम, XL 36 ओम और XC 24 ओम। तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए। इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 13 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालना है? इसको सूत्र से निकालना है। प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में सभी राशियों को रखेंगे तो 13 ओम राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13। एकल फेज AC परिपथ में कलांतर कितना होता है? ऑप्शन ए है 90 डिग्री। ऑप्शन बी है 120 डिग्री। ऑप्शन सी है 180 डिग्री। ऑप्शन डी है 270 डिग्री। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा, कितना होता है? 90 डिग्री। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज मतलब फेज वोल्टेज में संबंध बताइए। तो स्टार में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या संबंध होता है? लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति है। लाइन धारा की गणना कीजिए। तो लाइन धारा की गणना करने के लिए क्या करेंगे, कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे? P बराबर √3 IL VL कोस थीटा। तो इसमें क्या पूछ रहा है? लाइन धारा पूछ रहा है। तो लाइन धारा याद करने के लिए क्या करेंगे? IL बराबर P अपॉन √3 VL कोस थीटा। सभी राशियों को इस फॉर्मूले में रखेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है? तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस शक्ति गुणांक क्या होगा? इकाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 24 ओम
प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पीयर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर लेती हो। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, शक्ति गुणांक क्या फॉर्मूला क्या होता है, कोस बाई आर अपॉन जेड। तो यहाँ से निकालेंगे 24 या आर, जेड निकालेंगे तो जेड कितना आएगा, जेड कैसे निकालेंगे, जेड बराबर 240 अपॉन 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 48। तो 24 अपॉन 48 तो कितना आ जाएगा 0.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। RLC परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है यदि प्रेरक के प्रतिघात XL धारी के प्रतिघात XC से कम है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। प्रतिरोध R 15 ओम, परिणामी प्रतिघात 20 ओम, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़े RLC परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए। तो इसका शक्ति गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, जेड निकालना पड़ेगा। तो जेड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जेड बराबर क्या होता है √R² प्लस x²। तो यहाँ से जेड कितना आ जाएगा, जैसे इसमें मान रखेंगे √15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जेड 25 जेड आ जाएगा। और कोस फाई क्या होता है R/जेड। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, आर का मान कितना दे रखा है 15, जेड का कितना है 25, 15 और 25, 15 में 25 का डिवाइड करेंगे तो 0.6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्ति गुणांक कितना होगा 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। $240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पीयर धारा वाले जुड़े आरएलसी समांतर सर्किट के मान एडमिटेंस की गणना करें, इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एडमिटेंस पूछ रहा है। एडमिटेंस किसका व्युत्क्रम होता है, ये होता है इम्पीडेंस का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इम्पीडेंस याद कर लेंगे। तो इम्पीडेंस याद करने के लिए क्या करेंगे, इसमें दे रखा है 240 वोल्ट पर 8 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तो इम्पीडेंस याद करने के लिए क्या करेंगे, आर बराबर क्या होता है V/I होता है। तो वोल्टेज कितना है 240, करंट कितना है 8, कितना आ जाएगा 30 कितना क्या आ गया, इसका इम्पीडेंस आ गया। इम्पीडेंस का उल्टा क्या होता है, इम्पीडेंस का उल्टा क्या होता है एडमिटेंस। तो 1/, यहाँ पर क्या कर देंगे जेड कर देंगे। तो 1/30, 1 में 30 का भाग देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.033। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है एकल कला आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ऐसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक पावर फैक्टरों के से बेहतर बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़कर, ऑप्शन बी है संधारित्रों को श्रेणी में जोड़कर, ऑप्शन सी है प्रेरकत्वों को श्रेणी में जोड़कर, ऑप्शन डी है संधारित्र को समांतर में जोड़कर। पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए संधारित्र को समांतर में जोड़ा जाता है परिपथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट IL और फेज करंट IP के बीच क्या संबंध है। तो लाइन करंट कितना होता है √3 गुना फेज करंट। तो इसका 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ थ्री फेज मोटर, ऑप्शन बी है टू प्रोटेक्ट मोटर अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ऑप्शन सी है टू इंडिकेट द इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज, ऑप्शन डी है टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थ्री फेज सिस्टम में करेक्ट सही फेज सीक्वेंस मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। एक स्टार से जुड़े तीन कला भार की आभासी शक्ति गणना करें। अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर तीन कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है और फेज धारा 10 एम्पियर है, तो इसके लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे हम? क्या पूछ रहा है? आभासी शक्ति। तो आभासी शक्ति अपरेंट पावर क्या होती है? पी ए क्या होता है? √3 VL/IL। जैसे इस फॉर्मूले में हम रखेंगे लाइन करंट और लाइन धारा को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 7.188 kVA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन में दे रखा है कि तीन कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक हो तो शक्ति गुणांक क्या है? ऑप्शन ए है 0.5, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है यूनिटी, ऑप्शन डी है बिलो 0.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.5। यदि एक वाट मीटर शून्य पाठ्यांक देता है और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक देता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। फॉर्म फैक्टर KF का सूत्र क्या है? फॉर्म फैक्टर क्या होता है? ऑप्शन ए है औसत मान अपॉन RMS मान, ऑप्शन बी है RMS मान अपॉन औसत मान, ऑप्शन सी है अधिकतम मान अपॉन औसत मान, ऑप्शन डी है RMS मान अपॉन अधिकतम मान। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RMS मान और अपॉन औसत मान का अनुपात होता है फॉर्म फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। इसी समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रतिरोध, ऑप्शन बी है प्रतिबाधा, ऑप्शन सी एडमिटेंस, ऑप्शन डी है सब्सटेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 क्वेश्चन का इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। क्वेश्चन नंबर 30। किस AC परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच कला संबंध होता है? ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, ऑप्शन बी है प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ, ऑप्शन सी है प्रतिरोध एवं धारितीय परिपथ, ऑप्शन डी है प्रतिरोध प्रेरकत्व एवं धारितीय परिपथ। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है? प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ। क्यों? क्योंकि इसमें धारा वोल्टेज से पीछे है, तो वो किसके कारण है? प्रेरकत्व के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया तीन कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 kVA है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करो। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या होगी? यह होगी √5 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो क्या होगा? √25 माइनस 16 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √9 आएगा तो 3 kVAR। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? तो अनुनाद कब होता है? जब XL और XC बराबर हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है प्रेरक प्रतिघात XL 0 है, ऑप्शन बी है प्रेरक प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात XC के बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। तीन कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे?
ऑप्शन ए है आगत सिरों के संयोजन आपस में बदल। ऑप्शन बी है धारा कुंडली को मीटर में से भी संयोजित करने पर। ऑप्शन सी मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर। ऑप्शन डी है मीटर में दबाव कुंडली और धारा कुंडली के संयोजन बदलने पर। तो इसका राइट आंसर होगा मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर। दबाव कुंडली या प्रेशर कुंडली या करंट कुंडली में से किसी एक को बदल देंगे तो उसमें वो पाठ्यांक धनात्मक देने लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ज्यावक्रिय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है? तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? तो प्रेरकत्व का रेसिप्रोकल क्या है? ऑप्शन ए प्रतिघात, ऑप्शन बी है एडमिटेंस, ऑप्शन सी है चालकता, ऑप्शन डी है सब्सटेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या है? सब्सटेंस। प्रेरकत्व का रेसिप्रोकल क्या होता है? सब्सटेंस होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है? ऑप्शन ए है धारा एवं वोल्टेज समान कला में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा और वोल्टेज समान कला में है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। 2 वाटमीटर W1 एंड W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाटमीटर W2 रीडिंग उल्टने के बाद ली जाती है। तो यहाँ पर दे रखा है यदि 1 वाटमीटर की रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। उलटने के बाद तो W12 वाटमीटर ऋणात्मक रीडिंग देगा। तो इसका ऑप्शन होगा राइट आंसर ऑप्शन सी, W1 माइनस W2। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है कौन सी तीन कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? तो कृत्रिम उदासीन तार हम कौन सी प्रणाली में बनाते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है 3 तार स्टार संयोजित सिस्टम, ऑप्शन बी दे रखा है 4 तार स्टार संयोजित सिस्टम, ऑप्शन सी दे रखा है 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम, ऑप्शन डी है 4 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? तो स्टार में क्या होता है? लाइन वोल्टेज क्या होता है? √3 इंटू फेज वोल्टेज। तो इसमें क्या पूछा? लाइन वोल्टेज। तो 240 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 415 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या होता है? तो फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या? ऑप्शन ए है प्रभावी मान अपॉन औसत मान, ऑप्शन बी है औसत मान अपॉन प्रभावी मान, ऑप्शन सी है प्रभावी मान अपॉन अधिकतम मान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो RMS मान होता है और औसत मान होता है उसका अनुपात क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है RLC श्रृंखला सर्किट। RLC श्रृंखला प्रतिबाधा जेड की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिबाधा की गणना करने के लिए कौन सी सूत्र का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 3 फेज शक्ति माप की 2 वाटमीटर विधि में 3 फेज शक्ति माप की 2 वाटमीटर विधि में यदि 1 वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता तो पावर फैक्टर क्या होगा? 2 वाटमीटरों में से यदि 1 वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देगा तो उसका पावर फैक्टर 0.5 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 3 कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? तो 3 कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किस स्थिति में अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है? किस स्थिति में अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है? तो अनुनादी RLC सर्किट कब होगा? जब एक्सल इंडक्टिव रिएक्टेंस
एक्स एल बराबर एक्स सी हो जाएगा। तो ये अनुनादी परिपथ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें दे रखा है स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुण होता है। तो स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, यहाँ पर फेजर क्वांटिटी होती है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेजर परिमाण। तो आज हमने एसी सर्किट के सभी 45 क्वेश्चनों को हल कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे।